आप देख रहे हैं वर्मा जी मस्ती चैनल को। इससे पहले आप वर्मा जी मस्ती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम आपको अपने टीचिंग करियर के सबसे छोटे स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं और ये इतने पढ़ने में बेहतरीन है कि इनको देखने के बाद लगता है कि जैसे हमारे जो देश का सपना है विश्व गुरु बनने का, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपको ये बच्चे एक कैमरे में भी नहीं दिख रहे होंगे, इनको अब हमको उठाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अंकित और शिवानी। हाँ, उठ जाइए यहाँ। हाँ, और अंकित आप भी यहाँ खड़े हो जाइए। देखिए आप लोग कितने छोटे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए, इनसे मिलते हैं। नाम बताओ बाबू। शिवानी। आपका नाम? अंकित कुमार। अंकित कुमार। ये दोनों इतने छोटे हैं और आप इनकी अगर आप पढ़ने का लेवल देखिएगा तब कहिएगा। इन्हें पढ़ने का इतना शौक है कि ये एक छोटे से गांव में, लखीसराय के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते हैं। वहाँ पर इनके भैया को मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ते थे, तो इन लोग को भी शौक हुआ कि नहीं हम भी मोबाइल में पढ़ेंगे कि भैया पढ़ते क्या है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े आप? किस सब्जेक्ट से कौन कौन जो एप्लीकेशन पे पढ़ा है सब पढ़ी हैं? क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे। अच्छा शिवानी बताइए, अनुच्छेद इसको नहीं कीजिए, अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। 125 में जज का वेतन। 126 सरकारी न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, वेरी गुड। 127 एडवोकेट जज। एडवोकेट। 128 सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्त, वेरी गुड। पूरा पॉलिटी याद की। आप बताइएगा, भारत में कौन सा झील है जो उल्का पिंड से निर्मित है? लोनार झील। वेरी गुड, लोनार झील। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? हिंदुकुश पर्वत नेपाल में। नहीं हिंदुकुश पर्वत हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। वेरी गुड, वेरी। तो नेपाल जो आप बताएं, नेपाल में कौन सा पहाड़ है? हिमालय पर्वत। वेरी गुड। अच्छा और बताएंगे, आप बताइए पॉलिटी का अनुच्छेद 1 में क्या चीज़ है? भारत राज्यों का संघ। और अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी दूसरे राज्य को भारत में शामिल कर सकता है। वेरी गुड। आप भी पॉलिटी पढ़ी पूरा? क्वेश्चन पूछे बताइएगा। वो कौन सा ऐसा पहला राज्य था जो पहले विदेश में था, उसे भारत में मिलाया गया? सिक्किम। इनका डेट ऑफ बर्थ 2015 में है और ये 2013, मतलब ये सोचिए 5-7 साल के ये लड़के हैं। हड़प्पा जो हिस्ट्री से पूछे ना, हिस्ट्री पढ़ाए हैं? यस। कितने दिन हो गए? हिस्ट्री का क्लास तो अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 5-6 क्लास हुआ है। सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए थे। हाँ। पूछे उससे? बताइए तो हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। और आपसे पूछें, मोहनजोदड़ो की खोज? राखल दास बनर्जी। अच्छा, हड़प्पा से बताइएगा क्या क्या चीज़ मिला था? हम पॉलिटी हम पढ़ाए थे ना हिस्ट्री की क्लास में सुबह। बता दीजिएगा। जिस सीक्वेंस में पढ़ाए थे उसी सीक्वेंस में बताइए तो हड़प्पा से क्या क्या मिला? कुमार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, कब्रिस्तान, ताबूत, मृत देवी की मूर्ति। हाँ वेरी गुड, मातृ देवी की मूर्ति। और भी पूछे, ज्योग्राफी से पूछे बता दीजिएगा। हाँ, सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? प्रशांत। वो महासागर है। सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। हाँ वेरी गुड, दक्षिणी चीन सागर। अच्छा ये बताइए, महासागर कितने हैं? महासागर होशियार, हम पढ़ाए थे नक्शा में। होशियार लोगों के लिए महासागर की संख्या कितनी है? 4। और बकलोल लोग के लिए? 5। और लड़की सब के लिए? 7 सागर। कौन कौन, कैसे 7 सागर? कौन सा बता रही थी? कौन सा गाना था वो? 7 समुंदर पार तेरे पीछे। अच्छा हाँ। अच्छा तो हम तो आपको 70 समुंदर पढ़ाए थे ना। हम कितना पढ़ाए थे? 70। आप सुना दीजिएगा 70 समुंदर। चुटकी सागर, सबिया सागर, लैपटॉप सागर, काला सागर, बैरान सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड, बपिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमेज़न की खाड़ी, बिफोर डेविड संधि, लब्राडोर, मेक्सिको खाड़ी, कैरिबियन सागर, सर्गेसस सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्किया खाड़ी, मोर सागर, एड्रियाटिक सागर, जियन सागर, जॉर्ज सागर, मन्नी बैट, गिनी का खाड़ी वाली बिस्की खाड़ी, सेंटिनल खाड़ी, तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल के लक्षद्वीप, बर्फ सागर, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अमरसन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक, चाइना, बुग्गोल की खाड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना छोटी कितना जल्दी याद हो गया? हाँ, मोबाइल में पढ़ी? किसके मोबाइल में पढ़ी? भैया के मोबाइल में। भैया के मोबाइल में कौन पढ़ा रहा था? उसके अंदर कौन रहता है मोबाइल के अंदर? आप रहते हैं। क्या नाम है मेरा? बड़ी होगी तो आओगी नहीं आप पढ़ने? हाँ, आपसे भी पूछा, बता दीजिएगा। हम देश भी तो पूरा याद कराए थे,
याद की? सार्क में कितने देश आते 8 मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हैं? आसियान में कितने देश? 10 म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तिब्बत का पठार कहाँ है? चीन, दक्कन का पठार? भारत, पोटवार का पठार? पाकिस्तान। आप बताइए सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हम पूरा देश पूछेंगे तो बता दीजिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मॉरिशस, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, निजर, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इरान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, स्लोवाकिया, चेक, जिले, वेटिकन सिटी, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थ्रेस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, पश्चिम तिमोर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लिबिया, सूडान, दक्षिण सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बिसाऊ, स्वातिया, निजरिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, बुर्किना फासो, कर्नाटक, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबन, मध्य प्रदेश, कांगो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाज़ीलैंड, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, तांजानिया, मालदीव, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, जिबूती, एरिट्रिया, केप वर्दे, सोमालिया, इथियोपिया, कनाडा, अमेरिका को ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल साल्वाडोर, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रांस, गानी, सूरीनाम, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड। और भी पूछे बता देंगे आप। हम ज्योग्राफी का क्लास तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम उसमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ा दिए थे। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो तारा है। सूर्य। हमसे सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। हाँ, दूसरा सबसे करीबी तारा? दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा? देवयानी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भोर का तारा? बुध और शुक्र। और बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। वेरी गुड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। अच्छा बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। वेरी गुड। सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। अच्छा, शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टोपोग्राफी भी पढ़ा दिए थे। हाँ। अच्छा बताइए नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। और नदी जहाँ समुद्र में मिल जाती है? मुहाना। अच्छा, नदी जहाँ से निकलती है वहाँ कौन सी घाटी बनाती है? छिप्रिका। अच्छा, छिप्रिका से नीचे? झरना जब नीचे उतरता है तो? अनमन कुंड के बाद? ऐसा आकार की घाटी। जब मुहाने पे कचरा जमा करती थी उसे क्या कहते? डेल्टा। वेरी गुड, डेल्टा। लेकिन अगर डेल्टा के दोनों ओर पहाड़ रहेंगे तो वो क्या बनाएगा? ज्वार नद बनाएगा। कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? नर्मदा, ताप्ती। वेरी गुड। सबसे लंबी नदी? नील नदी। वेरी गुड। सबसे बड़ी नदी? अमेजन नदी। वेरी गुड। अच्छा शिवानी बताइए भारत से कर्क रेखा जाती है कि नहीं? वो हम 17 देश आपको किस पे ऊपर बताए थे? पूरी दुनिया में बताए थे ना। मैक्सिको के बाद कौन सा था? बहामास। उसके बाद पश्चिम सारा, माली, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाद, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। वेरी गुड बाबू। हम तुमसे इंडिया में पूछे। वेरी गुड। ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा ना। अच्छा, और इंडिया का मैप अभी हम पढ़ाएं कि नहीं? इंडिया का मैप अभी चालू हुआ कि नहीं? चालू हो गया। एक ही क्लास हुआ होगा, उसको जल्दी से चालू कर दें। आप जी इंडिया का मैप चालू कर दें। यस। अच्छा ये बताइए, और एप्लीकेशन पे मतलब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा ना। बायोलॉजी भी चालू कर दें। बायोलॉजी मन से पढ़िएगा। आप भी पढ़ाई कीजिएगा नहीं पहले? यस। एकदम। यस। तो इतना सब सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। यस। और क्वेश्चन पूछे? यस। आपको सूरज के बारे में पढ़ाए थे, सूर्य के बारे में? यस। अच्छा बताइए ग्रहण के समय जब सूर्य इक्लिप्स लगता है, ग्रहण, तो कौन सा भाग दिखाई देता है? ग्रहण। कोरोना दिखाई देता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सूरज से जो ज्वाला निकलती है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। वो पृथ्वी पे आती है तो एक चमकीली रोशनी निकलती है। उस चमकीली रोशनी को क्या कहते हैं? ऊपर में अरोरा बोरियोलिस। अच्छा, नीचे में? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। वेरी गुड। आप ये सब ज्योग्राफी वगैरह सब समझ में आता है? साइंस पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छे से पढ़ोगी ना? आगे जाके क्या बनना है आपको?
यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालेंगे। यूपीएससी एग्जाम निकालोगे? वेरी गुड, अच्छे से। बड़े हो बड़े हो जाओगे तो आओगे पटना? यस। अच्छा ठीक, वेरी गुड। पटना आएंगे तब तक तो हम बूढ़े हो चुके रहेंगे। बूढ़े होके भी फिर पढ़ाएंगे आपको। हाँ? अभी तो आप लोग जल्दी से बड़े हो जाओ। शिवानी, आप बड़े होके क्या बनिएगा? बड़े होके क्या बनिएगा? यूपीएससी क्रैक। यूपीएससी क्रैक कीजिएगा? अच्छा, बड़े होके पढ़ने आइएगा? तब तक हम कैसे रहेंगे? हम तो बूढ़े हो जाएंगे। हाँ? आप हमेशा आते रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और आपको क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए आपको? बुद्ध भगवान की मूर्ति और लैपटॉप और एटलस। अच्छा, एटलस भी चाहिए? बुद्ध भगवान की मूर्ति? अच्छा, बुद्ध भगवान की मूर्ति कहाँ देखी थी? कैसे देखी थी बुद्ध भगवान की मूर्ति? मोबाइल में भैया। अच्छा, मोबाइल पढ़ रही थी, भैया के मोबाइल में पढ़ा रहे थे तो देख ली थी उसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति। आपको क्या चाहिए? एटलस लैपटॉप। अच्छा, एटलस लैपटॉप। अच्छा चलिए, तो बुद्ध भगवान की मूर्ति तो हम यही है। ये शिवानी की बुद्ध भगवान की मूर्ति, ये महात्मा बुद्ध की। हाँ, ये बुद्ध भगवान की मूर्ति ये। और एटलस भी। अच्छा चलिए, लैपटॉप से आँख भी दर्द नहीं करेगा? लैपटॉप से पढ़िएगा एकदम, हम लैपटॉप दिला देंगे। मन से पढ़ाई कीजिएगा ना। ये बुद्ध भगवान की मूर्ति। हाँ, देखिए तो भारी तो नहीं है, उठा के देखिए। अरे गिर जाएगा। लेते जाइएगा, हम यहाँ रख देते हैं अभी फिलहाल। अच्छा ये बताइए, अभी मतलब म्यांमार पहले कहाँ था? म्यांमार भारत में था। और अच्छा क्या रहता? वो अलग हुआ तो अच्छा था कि एक में रहता तो कैसा रहता? एक में रहता ना। हाँ? आप बताइए, सबसे बदमाश देश? चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान। आपको चीन पाकिस्तान कैसे लगते हैं सर? चीन और पाकिस्तान जो है सो कैसा है सर? भारत से बदमाशी करता है सर कि नहीं? हाँ, अब बड़ी होके उन सबको सबक सिखाना है। हाँ, पढ़िएगा ना बड़ी होके। शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, वो माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी जिनके बच्चे इतने छोटे में, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये लोग उन लोगों का सिलेबस पढ़ लिया जो ग्रेजुएशन के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। और हम लोग को बहुत खुशी हुई कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग एक्चुअली ये तो बच्चे इनके भैया को हम पढ़ाते थे, ये लोग मोबाइल में देख देख के पढ़ लिए, भैया से पूछ के। अपने इतना शौक है इन बच्चों को पढ़ने के लिए, तो आपको मिलवाते हैं हम। तो देखें आप लोग, भारत के लड़कों में कितना हुनर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग की जो शिक्षा नीति है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है। उस नीति के हिसाब से इस तरह से हमें ढाल दिया गया ना कि हमारे बच्चे मतलब उस तरह की हुनर को ही मतलब ये खोते गए। अब सोचिए, इस बच्चे को मतलब क्या समझ है, लेकिन पूरी दुनिया को ये लोग याद करके रखे हैं। ये हमारे देश में ऐसे ऐसे लाखों हीरे पड़े हैं, इन्हें तराशने की जरूरत है। और बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु की ओर बनेगा। और जहाँ तक हमारे यही प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बच्चों को मतलब सस्ती से सस्ती और बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करा सके। हमारा भी यही सपना है कि भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बने। हमारा जो अपना स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, जो एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया में हम सब सर्वश्रेष्ठ थे, हम बहुत जल्दी अपने विश्व गुरु की ओर, अपने रास्ते की ओर हम बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें इन बच्चों का योगदान बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग तो अपनी जीवन में जो कुछ देश को दे सकते थे अपना मैक्सिमम दिए। आने वाले ये देश के भविष्य हैं, जिन्हें लगता है भारत के जो दुश्मन हैं, जिन्हें भारत की तरक्की नहीं दिखती है, आप इन बच्चों को देखिए। इन बच्चों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का भविष्य कैसा है। क्यों शिवानी? हाँ अंकित, ये लोग भारत के असली कर्णधार है। आने वाले वक्त में देखिएगा, भारत माँ का जो परचम होगा इन्हीं कंधों पर होगा, जिन कंधों पर आज ये भारत का भविष्य होगा, इनके कंधों पर। अब ये बच्चे